आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पी जिससे आप यहाँ पर कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं कि आखिर इनमें क्या चीजें हैं और आखिर ये किस प्रकार हम इन्हें समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक का स्रोत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बनिक मतलब क्या, कार्बन। तो कार्बन से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बस हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, अर्थात इनमें और जो चीजें कार्बन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है कोल तार और दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा कहा जा रहा है कि ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो उनका आंसर आप दे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं आप कोल तार जो यह कोयले से प्राप्त किया जाता है, और दोस्तों पेट्रोलियम ये तो आप जानते ही हैं, पेट्रोलियम खाद्य पदार्थ अर्थात जो पेट्रोलियम है यह गाड़ियों में इनका उपयोग किया जाता है, ये जानते हैं, जो ये कार्बन से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये दोनों। तो दोस्तों आपका यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोल तार और पेट्रोलियम ये कार्बन से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों और चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से एल्काइन है, अर्थात एल्काइन समूह है, कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इनमें कह रहा है कि इसमें से एल्काइन समूह कौन से हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर C3H4 और C4H10 और इनमें से और ये दोनों, या फिर यहाँ पर दिया है C3 और H4। तो दोस्तों अब इनमें से आपको समझना होगा, इनमें से आपको जानना होगा कि आखिर इनमें से एल्काइन समूह कौन से हैं। तो दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पकड़ना होगा इसमें कि ये एल्काइन क्या है। आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ाया गया है कि एल्काइन एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। इनके आपको सूत्र याद रखने होंगे। यदि आप इनके सूत्र याद रखे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से एल्केन एल्कीन अर्थात इनमें से एल्काइन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनका सूत्र याद रखिएगा। एल्काइन, तो एल्काइन यदि आप सूत्र रखें याद है तो उससे आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दोस्तों या फिर इनका आप इनमें से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यदि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप जानते हैं यदि एल्कीन है तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। और यदि आपका एल्कीन है तो उसमें डबल बॉन्ड, यदि एल्काइन है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। इस प्रकार आप इनके पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बस सिर्फ पहचानना क्या है, एल्काइन। तो अब इसमें से आप कैसे पहचानेंगे एल्काइन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको सबका स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वही आपका एल्काइन होगा, ठीक। तो दोस्तों आप सबसे पहले इनके देखते हैं कि यह है कि नहीं है। यहाँ पर हम दोस्तों बताते हैं, कार्बन देख रहे हैं कितना है, 3 है, तो आप 3 कार्बन इस प्रकार लिख सकते हैं। हालांकि आपको यह बताया गया है कि किस प्रकार स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, इस प्रकार आपको लगा देना है, 4 5 6, ठीक, 3 6 2 8, इस प्रकार दोस्तों 8 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि कार्बन भी कंप्लीट हो गया है और हाइड्रोजन भी 8 है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं इस बांड कितना है, आपको सिर्फ बांड को भी लेकर समझना है, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं बांड कितना है, सिंगल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वह होता है एल्केन, ठीक। एल्केन होता है दोस्तों एल्केन, यदि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में ही दोस्तों एल्केन होता है, आप जानते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, यदि आप इनका बनाएंगे तो ठीक इन्हीं का और बढ़ जाएगा। और मतलब जैसे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन कितना है, 4 है। यदि हम यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा लें, एक कार्बन हमने और बढ़ा लिया, और दोस्तों हाइड्रोजन कितना है, 10 है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर था 10, ठीक। अब दोस्तों आप देखिए 3 2 5
और 3 2 5 10 हाइड्रोजन हो गए। तो भी दोस्तों देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर जो बांड है वह कितना है, सिंगल ही है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आगे चलेंगे। यदि तीसरा जो कह रहे हैं यहाँ पर, ये भी दोनों गलत होंगे क्योंकि इनमें क्या सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब दोस्तों ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें चौथे ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है। हम यदि इनका स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक, क्योंकि दोस्तों आपको इस प्रकार कुछ बनाकर ही आप बता सकते हैं। यदि आप समझ जाएंगे तो आप खुद कर सकते हैं। कार्बन देख रहे हैं दोस्तों कितना है, 3, ठीक, और देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ठीक, यहाँ पर इसका 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और एक आप यहाँ पर लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब आपको देखना है कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, आपको ध्यान देना होगा। अब दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसके पास 4 हाइड्रोजन मतलब 4 बॉन्ड है, तो मतलब इसका क्या कंप्लीट है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके पास, तो यहाँ पर देखें दोस्तों 1 और 2 है, तो इसके पास कितना भी कमी है, 2। यदि हम यहाँ पर 1 लगा रहे हैं तो भी दोस्तों अभी देख रहे हैं 3 है, 3 बॉन्ड एक और लगाना होगा आपको, हो गया कितना, 4 बॉन्ड। देख रहे हैं इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। तो इस प्रकार आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो यही आपका क्या होगा दोस्तों, एल्काइन। तो यही समूह आपका क्या होगा, सही। इस प्रकार दोस्तों आप यदि करेंगे सोच समझकर तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन से हैं। ठीक, एसिटिक अम्ल। अब दोस्तों आपको समझना होगा इनमें से क्रियात्मक समूह आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया गया है कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। ठीक, क्रियात्मक समूह दोस्तों आप एक बात और जानते हैं कि उसमें अनुलग्न पूर्वलग्न भी होते हैं, तो ये अनुलग्न पूर्वलग्न में ही आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पहला है क्या, COOR। ठीक, और दूसरा ऑप्शन में दे रखा है कि OH, और तीसरे में दे रखा है दोस्तों COOH और कोई नहीं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें से एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन से हैं। तो आपको दोस्तों क्रियात्मक समूह का नाम और उनका क्या कुछ स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, तो ही आप बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे पहले COR की, तो यह दोस्तों किसका हो सकता है। दोस्तों आपको सबका याद करके चलना होगा। COR दोस्तों यह जो है यह होता है एस्टर का। इस प्रकार यदि आप सबका नाम याद होगा तो ही दोस्तों यह बना सकते हैं। यह है एस्टर का। और दोस्तों यहाँ पर OH ये क्या है, एल्कोहल है, यह आप जानते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या COOH है, और यह दोस्तों किसका हो सकता है, यही दोस्तों आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक, यही आपका क्या होगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल होगा, और इनमें से कोई नहीं, या तो आपको गलत ही ऑप्शन होगा और यही आपका क्या होगा, सही होगा। यदि दोस्तों कुछ याद है तो जो, यदि नहीं याद होगा तो भी आप बता सकते हैं कि यही होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि पूछा जा रहा है चौथे ऑप्शन में कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। अर्थात दोस्तों जो ब्यूटेनॉन आपका यहाँ पर जो शब्द है, इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। ठीक, इसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं दोस्तों। अब ब्यूटेनॉन में आपको बस सिर्फ दोस्तों नॉन ऑन पकड़ना होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए ब्यूटेन तो आप जानते हैं कार्बन के नाम है। उसके बाद इसमें जुड़ा क्या है, क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, तो ऑन लगा हुआ है, तो ऑन में दोस्तों क्या होते हैं, ऑन क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो अब क्रियात्मक समूह ऑन में किसका सूत्र होता है दोस्तों, यह आपको जानना होगा। क्योंकि क्रियात्मक समूह दोस्तों जानते हैं एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्वलग्न, यही दोस्तों आपको जानना होगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर ऑन लगा हुआ है किसका होता है दोस्तों, या कीटोन में होता है, कीटोन में लगा होता है। अब दोस्तों यदि कीटोन में लगा, नाम से कीटोन ओन। ठीक, अब ओन यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, तो अब जानते हैं कीटोन में 2 होता है अनुलग्न पूर्वलग्न। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा ओन कौन आ रहा है, CHO। ये दोस्तों आप जानते हैं किसका होता है। आपको एक एक सूत्र को आपको समझ में आना चाहिए और याद रहेगा तभी समझ में आएगा। ठीक, अभी क्या है दोस्तों, CHO आप जानते हैं कि यह क्या होता है, एल्डिहाइड। यदि आप एक एक प्रश्न याद है आपको तो आपको समझ में आएगा, क्रियात्मक समूह याद होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों OH जानते हैं, एल्कोहल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं C+O है। अब यही क्या है दोस्तों, यही आपको समझना पड़ेगा। और यही क्या है दोस्तों, यही आपका कीटोन COO, इस प्रकार आपको लगा होगा CO। उसके बाद दोस्तों ये तो आप जानते हैं COOH, आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया, एसिटिक है, या तो नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन यही सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह है।
अर्थात इनमें से जो यौगिक बने हैं इनमें से एल्कोहल कौन सा है यह आपको बताना है। ठीक, अब दोस्तों एल्कोहल का तो मतलब आपको पढ़ाया गया है कि एल्कोहल किस प्रकार बनाए जाते हैं और कैसे उनका सूत्र होता है, नाम कैसे होता है। हालांकि यहाँ पर नाम नहीं पूछा गया है, तो नाम भी पूछा जा सकता है, आपको नाम याद रखना होगा। तो दोस्तों आपका एल्कोहल, अब दोस्तों आपको एल्कोहल के सूत्र याद होने चाहिए। यदि सूत्र याद होंगे तो आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन से एल्कोहल हैं। ठीक, अब दोस्तों यदि हम बात करें इनमें यदि हम बात करें दोस्तों एल्कोहल, तो एल्कोहल में सोचेंगे दोस्तों यदि यहाँ पर OH है तो एल्कोहल श्योर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ एल्कोहल अर्थात उसका यौगिक ही बताना है। अब यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर CO कीटोन लगा हुआ है तो यार एल्कोहल तो होगा नहीं, क्योंकि एल्कोहल में तो कीटोन आ नहीं सकता। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें जो एल्कोहल होता है उसका कितना होता है, और इसमें देख रहे हैं कितना है। यहाँ पर कार्बन देख रहे हैं 2 है और हाइड्रोजन कितना है देख रहे हैं दोस्तों 5 है OH। ठीक, तो इसका भी नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कितना है 6 और हाइड्रोजन कितना है 5 और OH लगा हुआ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यही सही होगा, आपको यह याद होना चाहिए। और इनमें से सभी ये तो है नहीं। ठीक, और यह आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों यदि आप हर एक लेक्चर अटेंड किए तो आपको समझ में आएगा, और खुद के टॉपिक को पढ़िए, खुद पढ़िए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।